मदन मोहन मालवीय पहुंचे काशी नरेश के पास। उन्होंने कहा मुझे जमीन चाहिए क्योंकि मुझे यहां पे ज्ञान का मंदिर बनाना है। काशी नरेश ने बोला कि एक दिन में तुम जितना पैदल चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी। तो मदन मोहन मालवीय पूरा दिन पैदल चले और नतीजा यह रहा कि बीएचयू आज जो आप देख रहे हैं वो इन्हीं कदमों से बनी थी। सर्कल चले थे वो ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाए। 11 गांव, 1000 के ऊपर वृक्ष, 1000 के ऊपर मकान जिसमें कच्चे पक्के दोनों, ये सब कदमों के नीचे आ गया था मदन मोहन मालवीय। और 4 फरवरी 1916 में भारत की सबसे महान, सबसे गौरवशाली और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। फिर इसमें एक इकाई और जोड़ी गई, आईआईटी बीएचयू। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो एक महान विचारक, एक शानदार स्वतंत्रता सेनानी, भारत के असली वीर पुत्र और बहुत ज्यादा देश को आगे ले जाने वाले, आज अगर वो ये हाल देखते तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू आ जाते। महामाना जिनको हम कहते हैं, यह खबर देख के आपको गुस्सा आएगी, यह खबर आपको विचलित करेगी, लेकिन यह खबर जरूरी है क्योंकि यह आज के भारत की खबर है। यह एक ऐसे विश्वविद्यालय की खबर है जो एक समय पूरी दुनिया में टॉप विश्वविद्यालयों की सूची में टॉप पे हुआ करता था और अभी भी है। भारत में अगर हमेशा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें बीएचयू हमेशा होगी। मेरे पिताजी ने खुद बीएचयू से अपना बीकॉम एमकॉम पूरा किया है। मेरे पिताजी खुद बनारस से हैं, तो मैं बीएचयू कई बार गया हूं। मेरी भाभी जो है वो बीएचयू में लाइब्रेरियन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार माहौल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो क्या कहानी है? कहानी 1 महीने पुरानी है, बात करेंगे। और इस 1 महीने पुराना जो कांड हुआ था उसके बाद एक भयानक प्रोटेस्ट होता है, बहुत भयानक प्रोटेस्ट होता है। आपको पता है बीएचयू में 2 गेट है, एक हैदराबाद गेट और एक लंका गेट। काशी विश्वनाथ मंदिर एक तो बीच मतलब बनारस में तो है ही है, बाबा का आशीर्वाद है वहां पे, बट बीएचयू में भी, अंदर भी, कैंपस में भी न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब बात यहां पे 1 महीना पुरानी है। 2 नवंबर रात के 1:30 बजे एक छात्रा निकलती है अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से, निकलती है 1 नवंबर की बेसिकली, बट वो 2 नवंबर हो गया था क्योंकि रात की घटना है, तो आप समझ सकते हो। तो अब आपको देखिए, यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा रहता है कि आप रात में जाओ, दिन में जाओ। जेएनयू में तो 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि कुछ मूर्ख इस पे भी सवाल उठाएंगे कि क्यों रात में, कई बार ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इसीलिए आप मूर्ख हैं। तो अब यहां पे रात में 1:30 बजे जो है वो ये निकली और कुछ पढ़ाई का काम था, कुछ डिस्कशन करना था। और करमन बाबा मंदिर के 400 मीटर का एरिया। अब वहां पे ये जो छात्रा और इनका दोस्त, अचानक एकदम से एक बुलेट पीली कलर की 350 सीसी आके रुकती है। 3 लोग उस पर बैठे हुए थे, मीडियम हाइट, एक मोटा सा था। तीनों ने शराब पी रखी थी, नहीं ये नहीं पता, लेकिन पहले तो दोनों को सेपरेट किया, लड़के से बुरी तरीके से मारपीट की और लड़की को ये उठा के ले गए। लड़की ने जो एफआईआर में बताया, मैंने बहुत सारे इस पे वीडियोस देखे और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है ये, बहुत ही डिस्टर्बिंग, बहुत गुस्सा आता है ऐसा जब मैं पढ़ता हूं या मैं देखता हूं। तो काफी रिपोर्टर्स, एक सिद्धांत मोहन है, उन्होंने इनको कॉल किया था। तो जब इनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, आपके साथ जो हुआ। वहां से आवाज नहीं आई, कांपती हुई आवाज आई और बोला कि छात्रा की, बोला कि मैं बात नहीं कर पाऊंगी। एफआईआर में क्या लिखा था कि वही 1:30 बजे मैं निकली, रात के 1:30 बजे के करीब घटना। ये जो मनचले हैं, ये जो राक्षस है, ये तो राक्षस एफआईआर में नहीं था, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, ये मुझे ले गए। अब पहले तो फोन छीना गया, ठीक है, दोनों का फोन छीना गया, लड़के का भी फोन छीन लिया गया, सब ये ले गए। सुनसान जगह पे ले गए, बहुत बड़ा है बीएचयू, बहुत ज्यादा बड़ा है। वहां पे
मुझे जबरन किस किया, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे निर्वस्त्र किया और मेरा वीडियो भी बनाया। अब इधर जो दूसरा लड़का है वो भाग के पसीने में तर, क्योंकि उस बंदे का भी इंटरव्यू आया है जो चश्मदीद था, भाग के वो एक ग्रुप के पास गया। अब देखिए क्या हुआ। इधर दूसरी साइड क्या है कि एक लड़के का ग्रुप जो कि 17-18 है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। वहीं से उनको एक लड़का आता हुआ दिखता है तरबतर पसीने में, और बोला वो एकदम उसको होश में नहीं है, कहता है मेरी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है। बोला कहां है, चलो। तो जब उसने ये बताया कि 3 लोग आए थे, ले गए, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ढूंढने चला गया। अच्छा, छात्रा ने क्या किया, ये सब हुआ, छात्रा वहां से किसी तरीके से जान बचा के भागी, और उसके बाद एक प्रोफेसर जो वहां पे प्रोफेसर के निवास, वहां पे उन्होंने शरण ले ली और फिर प्रोफेसर को संपर्क किया, और तभी ये लड़कों का ग्रुप भी आया। अब वो लड़का बताता है कि उसने जो बताया, हम सबकी रूह कांप गई, ऊपर से नीचे तक हम सब वाइब्रेशन मोड में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दूं कि शुरुआत में ये छेड़खानी का मामला, लेकिन बाद में गैंगरेप की पुष्टि की गई। इस छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन फिर भी यहां पे वो बोलता है कि छात्रा बहुत बहादुर थी और बहुत बहादुरी से लड़ी। ये हिसाब किताब। अब उसके बाद ये 3 कौन थे, भयानक प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, भयानक। अभी हम तीनों पे भी आएंगे। भयानक प्रोटेस्ट होते हैं पूरे बीएचयू में। बीएचयू में मैं वही बता रहा हूं ना कि एक समय पे बीएचयू मदन मोहन मालवीय, उनके नाम से, उनका नाम, उनकी तस्वीर देख देते तो जो जरा सा थोड़ी बहुत खोट भी रहती थी ना, वो दूर हो जाती थी। 2015 में भी ऐसी घटना सामने आई थी। एक बार 2016 में जब रेसिडेंट डॉक्टर ने रेप का आरोप लगाया था। 2015 में एक हिंदी छात्र लड़का वापस आ रहा था, उसको ले गए, लड़के के साथ रेप किया, और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पे सिगरेट दागी। 2017 में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था बीएचयू में, कोई नहीं भूलेगा वो, जब एक लड़की से कुछ लड़के आए, बोला कि रेप करवाओगी कि कपड़े फड़वाओगी, तब इस तरह की तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। उस समय स्टूडेंट्स ने पूरा गेट को जाम कर दिया था, और तब पुलिस ने काफी लाठीचार्ज भी किया था अंदर जाने के लिए। यह चीज है। एक मैं रिपोर्ट सुन रहा था, वीडियो रिपोर्ट थी आज तक की लल्लन टॉप की, मुझे एग्जैक्टली तो, क्योंकि मैंने बहुत इंडिया टुडे, आज तक काफी चीजें मैंने देखी, इंटरव्यू काफी देखे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। तो उसमें यह था कि एक लड़की बता रही है, उसका डेफिनेटली वो अपना चेहरा नहीं दिखाया, बट वो बता रही है कि हमारे साथ एक पीएचडी में ऐसी घटना, एक जो पीएचडी दीदी थी वो अपना रिसर्च करके बाहर निकली, और उनके साथ स्कॉर्पियो में जो है वो कुछ लड़के हैं, और उनसे ये बोला कि चल तुम हमारे साथ चलो। वो हमारे साथ ग्रुप में बैठी थी, उन्होंने मना किया, तो फिर गंदी गंदी गालियां देने लगे, बदतमीजी करने लगे। अब क्या हुआ कि इतने में जो बगल वाली लड़की थी उसने नंबर प्लेट की फोटो खींचने की कोशिश की। अब देखिए क्या हो रहा है, नंबर प्लेट छोड़िए, वहां लड़के निकल के आ रहे, बोला नंबर प्लेट क्या, हमारी फोटो लो। दबंगई। प्रॉक्टर के पास मामला गया तो बताया कि नहीं, उनके हाथ जोड़े लड़कों की, क्या पैसा मत करिए। तो ये खौफ है। अब इन सबका मिला जुला असर अभी बीएचयू में देखने को मिल रहा है। आईआईटी बीएचयू सबसे पहले तो यह मांग है कि आईआईटी बीएचयू और बीएचयू में एक दीवार खड़ी की जाए। अब जब यह घटना सामने आई तो यह प्रस्ताव सब कुछ मान लिया गया, सब कुछ, कि हां दीवार खड़ी की जाएगी, क्योंकि दीवार खड़ी करने के लिए सबसे पहले आईआईटी बीएचयू सहमत होना चाहिए, फिर बीएचयू, फिर छात्र मंत्रालय, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे भी कर लिया, लेकिन अब पलट गए कि अब कोई दीवार नहीं होगी, ठीक है। पहले इस पर सहमति बन गई थी, अब ये नहीं है। दूसरा, सीसीटीवी। बीएचयू में क्या आरोप लगता है कि अब ये घटना हुई तो सीसीटीवी ऊपर था कैमरा, समझ रहे हैं, तो सीसीटीवी को ठीक कराएं। ज्यादातर सीसीटीवी पेड़ की आड़ में छुपे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो सबसे जरूरी वो। तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सिटी में अगर कोई आ रहा है, देखिए हैदराबाद गेट, लंका गेट, पहले बोला जाता है कि हैदराबाद गेट को खाली आईआईटी के लिए कर दो, बट इधर आप लंका गेट से घुटेंगे, आप लंका से घुसेंगे, आप हैदराबाद से निकल जाएंगे, ठीक है, 2 गेट हैं। तो अब देखिए क्या है ना कि एक बीएचयू जाने का रास्ता भी है उस साइड, ठीक है, शहर के उस साइड। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि ये बीएचयू है, अब ऐसे तो आपको घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे ना तो काटते हुए निकल जाएंगे, तो बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद से हर किसी का आईडी चेक हो रहा है, जो भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, अब आईआईटी में, आईआईएम में आप जाओ, वहां पे क्या होता है,
मेरा जस्ट का एग्जाम आईआईटी में था, तो वहां पे ऐसे एंट्री ही नहीं। पहली बात तो वहां पे प्रॉपर चेकअप होता है, आईडी चेकअप। अगर कोई मिलने भी आ रहा है तो भी कंफर्म करते कि भैया यही है ना, समझ लो। तो ये करने में मुझे लगता नहीं कोई बुराई है, बीएचयू में भी कोई बुराई नहीं है। बीएचयू में आईआईटी बीएचयू को अलग करने की इसलिए भी मांग है क्योंकि बीएचयू जो मेन बीएचयू कैंपस है उसमें पॉलिटिक्स भी रहती है, हर जैसे हर यूनिवर्सिटी में रहती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई आईआईटी और बीएचयू को, क्योंकि वहां पे हस्तक्षेप रहता है थोड़ा सा यहां पे, तो आप सेपरेट कर दो। ओके। और सबसे बड़ी मांग की ये जो 3 आरोपी हैं इनके ऊपर कौन है पता नहीं, एफआईआर करवाइए। हमारी न्यू ईयर से लाइव है दोस्तों, तो न्यू ईयर कूपन कोड यूज करिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इस पे बात चली। तो अब क्या हुआ कि ये घटना पिछले महीने की है, अब 60 दिन तक गिरफ्तारी नहीं। अब सुनिए क्या हुआ। ये जो 3 आरोपी थे, पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो जाहिर सी बात है अगर कोई बेखौफ है तो उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई बेखौफ है इतना ज्यादा तो उसका 110% पॉलिटिकल कनेक्शन, कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मेरा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां पे जब इनकी जांच पड़ताल हुई तो ये निकले बीजेपी आईटी सेल से, और इनकी कद्दावर नेताओं के साथ फोटो अभी वायरल हो रही है, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। अब देखिए नेताओं के साथ फोटो कोई भी खिंचवा सकता है, अगर आपकी वहां तक पहुंच है तो आप फोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन अब यहां के ये मेंबर निकले तो ये और ज्यादा। अब रिपोर्ट में ये बोला गया है, अब मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, बट कई जगह ये भी चल रहा है कि पुलिस वालों ने बहुत जल्दी पहचान करवा ली थी, पहचान कर ली थी, बट क्योंकि ये इतना बड़ा भाई वाराणसी जो है नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है, इन तीनों के ऊपर। तो अब जो है जब ये सब हुआ तो ये तो चलिए, फिर 1 महीने बाद जाके गिरफ्तारी हुई है। गैंगरेप का भी गिरफ्तारी तो हुई, बचे तो है नहीं है, गिरफ्तारी तो हुई। अब बीजेपी यही कह रही कि भैया देखो गिरफ्तारी तो हुई ना, अगर बचना होता, बचाना होता बचा लेते, कोई फोटो खिंचाता तो इसका मतलब थोड़ी ना। लेकिन दोस्तों इनकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, अब इनको तुरंत बर्खास्त कर दिया है, बट हां बीजेपी से कनेक्शन तो इनका तगड़ा है, समझ रहे हो। तो अब सबसे बड़ी बात, कौन कौन ये 354B और 506, ठीक है, ये सब ये है कौन, ये मैंने आपको बता दिया, इसको मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल। बुलेट कुणाल पांडे की थी, मैं आपको दिखा देता हूं। कुणाल पांडे बुलेट, संयोजक बीजेपी आईटी सेल, ये लड़ना चाहते थे पार्षद का चुनाव। सक्षम पटेल ये कंपाउंडर थे, बनारस के आसपास के एरिया के समय से संयोजक बीजेपी आईटी सेल। आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, इनके ऊपर पहले से मुकदमा दर्ज है। तो ये हिसाब किताब है, पॉलिटिकल कनेक्शन। अब जब इन्होंने ये किया, ये तीनों ने, अगले दिन भाग गए डर के मारे। डर के मारे क्या, डर मुझे तो नहीं लगता डर था, क्योंकि अगले दिन भागे, फिर चले गए एमपी, वहां पे चुनाव का प्रचार करने लगे। फिर ये आ गए लखनऊ, तो ऐसे बेवकूफ बनाने लगे, बट अल्टीमेटली इनको धर दबोचा गया। और ये राक्षस है जीते जी, ये तीनों जीते जी ये राक्षसी है। और एक तो कैमरा ये ऑफ हो जाता है, तो अब इस पे पॉलिटिक्स तो तगड़ी होगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है, इधर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि भैया देखो हमने तो इन पे कार्रवाई की है, हमने इनको बर्खास्त कर दिया है, ये हिसाब किताब। लेकिन एक चीज समझिए कि चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे पर्सनली ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि आज पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीरियस 50% के करीब जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है। हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, वो मैं कभी बताता भी नहीं हूं कौन क्या कह रहा है, लेकिन जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, विधानसभा में मैक्सिमम लोगों की करोड़ों की संपत्ति। आप ये बताइए, क्या हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हों? अगर लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे लोग बैठेंगे तो किसका भला सोचेंगे? हम सबको ये सोचना पड़ेगा और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यह एक बहुत ही दुखद घटना है। किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी हो, एकदम आप ऐसे लोगों को तो रखे ही नहीं। अब बीजेपी तार तार हो रही है, बीजेपी से कनेक्शन, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, हर जगह आपको ऐसे तरीके के लोग मिल जाएंगे। और यह पार्टियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ही उन पदों पे बैठाए जिनसे उस पार्टी की गरिमा बढ़े। यह अच्छा रहता है।
मदन मोहन मालवीय ने ऐसे ही भारत की कामना की थी। तो ये हमारी पार्टी से भी दरख्वास्त है कि आप अगर टिकट भी दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को दें जो जनता के सेवक हो, जो देश को आगे ले जाएं, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये समझना चाहिए। तो अब जो है सो है। अब बाकी एबीवीपी, बीजेपी सबने बोला है कि भाई इनके सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, पुलिस चार्जशीट दायर करे। और सबने इनसे पल्ला झाड़ा लिया, ये जो 3 है, ठीक है, पल्ला के तो वही बता रहे हैं कि सबने यही बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग जो हैं ये समाज के लिए अभिशाप है। तो अब यही है जो है, इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस एंड इट इज वेरी वेरी आयरॉनिक। इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जब बड़ा आंदोलन होता है तभी सुनवाई होती है, बट उससे पहले ही संज्ञान लेना चाहिए। और जितने भी है, कोई स्कॉर्पियो से आ रहा है, कोई बुलेट से आ रहा है, ठीक है, ये पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर। और उससे अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहां पे सख्त निर्देश दो कि बेटा तुम कोई भी मंत्री के बेटे हो, तुमने गलत किया ना तो जेल के पीछे होगी, ऐसी की तैसी। इन लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है, तभी ये बहुत ही ज्यादा उछलते हैं कि हमारा कोई क्या ही कर लेगा। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए, एकदम बंद होनी चाहिए। और इसके लिए हमको तगड़े लीडर्स की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो ये चीज है। बाकी जो है सो है, देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।